सो गाइस विंडोज खराब हो चुकी है या फिर करप्ट हो चुकी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप शॉपकीपर के पास जाने वाले हो 100,000 रुपए लेके फालतू में, तो रुक जाओ। विंडोज 10 में आपको बताने वाला हूँ कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी 100% फ्री, सेफ, लीगल एंड ऑफिशियल वर्जन। बस आपको चाहिए रहेगी एक 8 GB की बूटेबल पेन ड्राइव। चलो देखते हैं वो सारे स्टेप कैसे फॉलो करने बिना टाइम वेस्ट करें। पर रुक जाओ, उससे पहले ये कमेंट करके बताओ यार कि आपका फेवरेट विंडोज कौन सा है, विंडोज 10 या विंडोज 11 या फिर और कोई विंडोज अभी आप यूज कर रहे हो। मैकबुक वाले ना अलग से बता दें, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है यार। और अगर विंडोज 11 आपको इंस्टॉल करना है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन शुरू करने के पहले 3-4 मेन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो प्रोसेसर है वो कौन से आर्किटेक्चर पे वर्क करता है, 32 बिट पे या फिर 64 बिट पे। उसी के हिसाब से आप आगे विंडोज डाउनलोड करोगे 32 बिट वाली या 64 बिट वाली। प्रोसेसर के मॉडल नंबर से सर्च करके देख सकते हो कि आपका आर्किटेक्चर कौन सा है। दूसरी मेन बात, अगर आपकी रैम 4 GB से कम है तो यार 32 बिट वाला ही चलाना, वो ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि आपका प्रोसेसर भी उसी के हिसाब से डाला होगा। और अगर आपकी रैम 4 GB से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 64 बिट आर्किटेक्चर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट लगने वाला है कि नहीं इंस्टॉलेशन के समय। गाइस इंस्टॉलेशन के समय इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, बस डाउनलोडिंग के समय आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और दूसरा पीसी चाहिए रहेगा, अपने फ्रेंड वगैरह का ले लेना क्योंकि बिना पीसी के आपका पीसी सही नहीं होने वाला, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज माय न्यू लाइव वॉलपेपर। अगर आपको भी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो की कि कैसे इसको फ्री में आपको इंस्टॉल करना है। सारी चीज उसमें मैंने कवर करके रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च विंडोज 10 डाउनलोड ऑन गूगल। देन आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगी आप उसको ओपन कर लेना, ISO फाइल वाली। ओके, देन आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट विंडो 10 इंस्टॉलेशन मीडिया गिवन होगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो एक सेटअप डाउनलोड होने वाला है 22H2, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन होगा विंडोज 10 का। तो डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर दो। सो आफ्टर इंसर्टिंग योर पेन ड्राइव आपको यहाँ पे दिखेगा USB ड्राइव। तो इसको आप डायरेक्टली राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करके एंड यहाँ पे 64 किलोबाइट्स पे क्लिक करके एंड FAT32 डिफॉल्ट पे रखना और कोई नहीं करना। आप इसको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दो। क्विक फॉर्मेट आपका चेक रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे ओके करके इसको फॉर्मेट कर दो, मतलब पेन ड्राइव में आपके और भी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन यू हैव टू क्लोज इट। वापस आ जाते हैं अपने सेटअप पे जो आपने डाउनलोड किया था। ये सिर्फ और सिर्फ 18.5 MB का होने वाला है, तो इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो ये प्रोसेस काफी लेंथी होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो यार थोड़ा पेशेंस रखना, सारी चीजें बहुत ध्यान से देखना। वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और अभी आपका पीसी नेट से कनेक्ट होना चाहिए। जिस पीसी से आप ये पेन ड्राइव बना रहे हो, बूटेबल पेन ड्राइव, तो वहां पे ये पूछेगा अपग्रेड दिस पीसी नाउ और क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया, USB फ्लैश ड्राइव, DVD और ISO फाइल फॉर अनदर पीसी। तो आपको किसी और पीसी में इंस्टॉल करना है ना, आप यहाँ पे क्रिएट मीडिया इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो क्योंकि आप अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करके न्यू इंस्टॉल करने वाले। तो यहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शायद रिकमेंडेड ऑलरेडी चेक मिलेगा, चेक है तो इसको अनचेक करिए सबसे पहले। तो ये सारी चीजें करने के पहले डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। आप डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट पे क्लिक करना है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका प्रोसेसर साफ साफ शो कर रहा होगा 64 बिट प्रोसेसर है फिर 32 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ और इंस्टॉल रैम है 16 GB। जैसे मैंने आपको बताया था 4 GB रैम से अगर कम है तो यू हैव टू गो फॉर 32 बिट। अगर 4 GB से ज्यादा है देन यू कैन गो फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका प्रोसेसर भी 64 बेस्ड प्रोसेसर है आर्किटेक्चर वाला, यहाँ पे आप 64 सेलेक्ट कर लीजिए और अगर 32 है तो 32 सेलेक्ट कर लीजिए। एडिशन में आप विंडोज 10 ही रखने वाले और कोई ऑप्शन आने नहीं वाला। लैंग्वेज में आप सेम रखोगे यूनाइटेड स्टेट्स, कोई इशू नहीं है। अभी हम 64 बिट के हिसाब से करते हैं। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब USB फ्लैश ड्राइव बनानी है, 8 GB से ज्यादा की होगी आपकी पेन ड्राइव तो ज्यादा अच्छा होगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट और यहाँ पे अगर पेन ड्राइव आपकी शो नहीं हो रही है तो रिफ्रेश ड्राइव लिस्ट पे क्लिक कर दो और आ जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं एंड कुछ चीजें यहाँ पे वर्क होने वाली है बैकग्राउंड में एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड ये प्रोसेस काफी लंबा समय लेने वाला है। आप अपना पीसी यूज कर सकते हो, ये प्रोसेस अपना होता रहेगा। इसके बाद पेन ड्राइव अपनी बूटेबल बन जाएगी। सो कमेंट में बताना है ये वॉलपेपर कैसा लग रहा है। काफी सही है, माउस के साथ स्क्रॉल होता है। ठीक है, तो अपना फ्लैश ड्राइव इज रेडी शो करेगा आपको एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली फिनिश पे क्लिक कर देना है। देन ओपन योर माय कंप्यूटर एंड आप देखोगे ESD USB यहाँ पे इस टाइप का कुछ आइकन आपको मिलेगा देखने के लिए एंड इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको ये सारी फाइल्स मिलने वाली है। दैट्स इट। अब पीसी करते हैं अपन रीस्टार्ट। तो अब ना जल्दी से ये पेन ड्राइव को अपने USB पोर्ट पे लगा दो पीसी के या फिर लैपटॉप एंड अगर USB 3.0 पे लगाते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब रीस्टार्ट वाली बटन प्रेस करो और जैसे आपको अपने मदरबोर्ड का लोगो दिखता है आप F2 बार बार प्रेस करना स्टार्ट कर दो। और अगर F2 से नहीं होता तो आपके मदरबोर्ड में F10 या फिर एस्केप दबा के भी हो सकता है। बाकी आप अपने मदरबोर्ड के मैनुअल चेक कर सकते हो कि बायस में कैसे एंटर किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि आपको सिक्योरिटी मेन्यू पे जाना है अपने एरो की का यूज करके। उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन पे आपको सिक्योर बूट का के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद प्लेटफॉर्म मोड यूजर होगा,
सिक्योर बूट नॉट एक्टिव होगा एंड सिक्योर बूट कंट्रोल एनेबल होगा। तो आपको इसको एंटर करके डाउन की को यूज करके इसको डिसेबल कर देना है, नहीं तो आपकी पेनड्राइव से विंडोज लोड नहीं होने वाला। बस यही है सारे स्टेप बायस में। अब आपको डायरेक्टली F10 प्रेस करना है एंड ये सेटिंग्स को आपको सेव कर देना है, और सेटिंग सेव करने के बाद आपका लैपटॉप या पीसी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा और विंडोज 10 का सेटअप स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा इंस्टॉल होना। ओके, तो विंडोज का इंस्टॉलेशन सेटअप स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी सेटिंग्स आपको दिख रही है ना, इसको डिफॉल्ट पे रहने दो, बस कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है एंड डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। देन उसके बाद आपको सारी टर्म्स वगैरह देख लेनी है एंड इस पे डायरेक्टली एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस स्क्रीन पे आपको कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ये सारे पार्टीशंस शो होंगे। मैं आपको बिल्कुल इजीली समझाता हूँ कि पार्टीशंस क्यों है एंड क्या कर सकते हो आप इससे। सबसे पहली बात, अगर आपकी किसी भी ड्राइव में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है तो आप उसको डिलीट मत करना, और अगर आपको किसी पार्टीशन को डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टीशंस दिखेंगे जो ऑलरेडी आपने बना के रखे थे। अगर किसी भी ड्राइव में आपका इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको डिलीट बिल्कुल मत करना, और जिस ड्राइव को आप डिलीट करना चाहते हो नीचे फॉर्मेट का ऑप्शन है, उसको आप वहां से यूज कर सकते हो फॉर्मेट करने के लिए, या फिर एक ड्राइव को मर्ज करना है दूसरे ड्राइव के साथ तो डिलीट कर सकते हो। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ड्राइव सी में जो फर्स्ट ड्राइव होगी आपकी, जिसको कम से कम आपको 200 GB की ड्राइव बनानी है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दें। अब आप यस पे क्लिक करके अब आप ओके पे क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली एंड आपकी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो विंडोज कुछ फाइल आपके ड्राइव में कॉपी करेगा, उसके बाद वहां से फिर इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे बहुत समय लगने वाला है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ या फिर कुछ और काम कर लो, बट इसको वैसे ही छोड़ देना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका सिस्टम बहुत बार रीस्टार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर कि लाइट वगैरह ना बंद हो, बीच में आपका सिस्टम ना बंद हो और आराम से आपका इंस्टॉलेशन परफेक्टली होता रहे। तो हम लोग इस पार्ट को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो विंडोज 10 आपका पूरा इंस्टॉल हो चुका है, बस अब आपको कॉर्टना को बंद करना है यहाँ पे माइक आइकन पे क्लिक करके, एंड उसके बाद अपना रीजन सिलेक्ट करना है। इंडिया ऑलरेडी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप सर्च करके कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। कीबोर्ड लेआउट पे आपको यूएस या फिर इंडिया इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हो, और उस दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। और अगर आपका पीसी नेट से कनेक्ट नहीं है तो आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर दो। ये जो एडवांस सेटिंग्स है ना, जब आप नेट कनेक्ट करोगे तब हो जाएंगी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन यू हैव टू क्लिक ऑन एक्सेप्ट एंड आगे बढ़ जाओ। तो विंडोज 10 आपको फाइनली हाई बोलने आ चुका है, और थोड़ा वेट करने के बाद आपका डेस्कटॉप रेडी होगा यूज करने के लिए। अब यहाँ पे आप जो भी सेटिंग्स करना चाहते हो करो, गेम खेलो, जो करना है वो करो, पर यार एक चीज पक्का कर लेना, वीडियो को लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब मारना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। एंड जिस भी फ्रेंड को इस वीडियो की जरूरत है उसको शेयर मारो फटाक से। और ये खाली खाली वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ ऐसे वॉलपेपर लगाओ यार इस वाली वीडियो को देख के। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप गोइंग एंड एडियोस।